श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 28 भगवत प्राप्ति। प्रश्न 1। जब भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन क्यों दिखती है? उत्तर। भोगों में आसक्ति रहने के कारण भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भोगों की आसक्ति का त्याग कठिन है। प्रश्न 2। भगवत प्राप्ति कठिन कहे अथवा भोगासक्ति का त्याग कठिन कहे, बात तो एक ही हुई। उत्तर। नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। भगवत प्राप्ति को कठिन मानने से साधक श्रवण, मनन, जप, स्वाध्याय आदि में ही तेजी से लगेगा और भोगासक्ति के त्याग की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। वास्तव में भगवान तो प्राप्त ही है, केवल संसार के संबंध का त्याग करना है। प्रश्न 3। संसार के संबंध का त्याग कैसे होगा? उत्तर। जोरदार जिज्ञासा हो अथवा आर्त भाव से रोकर प्रार्थना की जाए तो संसार का संबंध छूट जाएगा। भगवान की कृपा से कभी अचानक विवेक जागृत हो जाएगा और संसार की आसक्ति छूट जाएगी। प्रश्न 4। भगवत प्राप्ति सुगम कैसे है? उत्तर। भगवान नित्य प्राप्त है। वे प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति और घटना में परिपूर्ण है। उनकी प्राप्ति जड़ता यानी शरीर और संसार के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। परंतु नाशवान संसार की तरफ दृष्टि रहने से, नाशवान सुख की आसक्ति रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं होता। यह जानते हैं कि शरीर संसार नाशवान है, फिर भी इस जानकारी का आदर नहीं करते। वास्तव में शरीर संसार नाशवान है, इसको सीख लिया है, जाना नहीं है। इसीलिए नाशवान जानते हुए भी सुख और लोलुपता के कारण उसमें फंसे रहते हैं। वास्तव में नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी है और नित्य प्राप्त की प्राप्ति करनी है। प्रश्न 5। नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना क्या है? उत्तर। नित्य निवृत्त की निवृत्ति करने का तात्पर्य है जो नित्य निवृत्त है उस शरीर और संसार को रखने की भावना छोड़ना, अर्थात वह बना रहे इस इच्छा का त्याग करना। नित्य प्राप्त की प्राप्ति करने का तात्पर्य है जो नित्य प्राप्त है उस परमात्मा तत्व को श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्वीकार करना, जो कभी भी अलग नहीं होगा, वह अब भी अलग है और जो कभी भी मिलेगा वह अब भी मिला हुआ है। शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य नित्य निवृत्त अर्थात सदा ही हमसे अलग है और परमात्मा नित्य प्राप्त अर्थात सदा ही हमें प्राप्त है। जो तत्व सब जगह ठोस रूप से विद्यमान है वह हमसे दूर हो ही नहीं सकता। परमात्मा कभी हमसे अलग हुए नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते नहीं, क्योंकि उसी की सत्ता से हम सत्तावान हैं।